अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी और हमारे प्यारे मुअज़्ज़िज़ साथियों, आप सबका दिल से आदाब, इज़्ज़त और शुक्रिया। आज मैं सिर्फ़ एक कोर्स के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बारे में बात करने आया हूँ, जो था हमारा खुद से खुद तक का सफ़र। ये सफ़र था खुद को पहचानने का सफ़र, ये सफ़र था खुद को बदलने का सफ़र। एक ऐसा सफ़र जिसने हमें एक ऑर्डिनरी इंसान से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनाया। यहाँ पर हमने बहुत कुछ सीखा। क्लास की शुरुआत होती थी व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर व्हाट। तो शुक्रगुजारी के जज्बे के साथ क्लास की शुरुआत होती थी, क्योंकि शुक्रगुजारी का जज्बा होगा तो हम जो परेशान रहते हैं और चीज़ों को पाने की होड़ में लगे रहते हैं, तो उससे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन से दूर होंगे हम। और फिर शुरुआत होती प्रोग्रेस शीट से, जिस पर हम लोग ने आज क्या सीखा। आपने दिन का एनालिसिस करते थे, हमारे अंदर क्या बदलाव आया, उन सारी चीज़ों को हम प्रोग्रेस शीट में लिखते थे, जिससे हमें ये अंदाज़ा होता था कि हमने आज क्या सीखा, कुछ पिछले दिन से हमने कुछ बेहतरी की या नहीं। और फिर हमने बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में सीखा, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस। और फिर मैं सोसाइटी को एक मैसेज देना चाहता हूँ। जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था तो लोग मुझसे कहते थे कि ये क्या फालतू के कोर्स कर रहे हो, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने अपने अंदर झांक कर देखा है? क्या कभी आपने सेल्फ एनालिसिस किया है कि आपने अगर 1 घंटे अगर आपने गुजारे हैं तो आइदर वो आपने अच्छे कामों में गुजारे या किस तरह वेस्ट किया? क्या कभी आपने किसी को माफ़ करके कुछ अच्छा फील किया है? क्या आपके अंदर जो ऑनेस्टी या ट्रूथफुलनेस की वैल्यू है, कभी इम्प्लीमेंट करके कुछ अच्छा फील किया है? या कभी आपने किसी की आंखों से आंखें मिलाकर एकदम कॉन्फिडेंटली बात की है? अगर इन सवालों का जवाब ना है तो फिर आइए पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स का एक्सपीरियंस कीजिए, तब आपको समझ आएगा कि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स सिर्फ एक कोर्स नहीं था, ये एक लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप था। यहाँ जितने स्टूडेंट बैठे हैं, मैं कहना चाहूँगा अगर आप किसी से भी बात करके देख लीजिए तो आपको कुछ ना कुछ फ़र्क नज़र आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हर किसी के अंदर 100% इम्प्लीमेंटेशन करके उनके अंदर चेंजेस आ गए, लेकिन कुछ ना कुछ तो दूसरों से अलग मिलेगा। क्योंकि 1 महीना हमने सिर्फ ऐसे ही नहीं गुजारे, सर की बहुत सारी मेहनत है इसके पीछे। तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। पहले आज मैं यहाँ पर कॉन्फिडेंटली खड़ा होकर बोल रहा हूँ विदाउट एनी हेजिटेशंस, बगैर किसी कपकपाहट के। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोर्स। क्योंकि अगर मैं इस कोर्स का हिस्सा ना बनता तो कभी मुझे ये ना पता चलता कि मेरे अंदर क्या कमी है, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदलूं, मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ है या मैं कौन हूँ, मुझे खुद की पहचान करने तक का तरीका नहीं मालूम था। मैं कौन हूँ, इस सवाल का जवाब इस कोर्स ने मुझे सिखाया। तो इस कोर्स का जो इस कोर्स में पार्टिसिपेट किया है, जिसने क्लासेस अटेंड की हैं, वही समझ सकता है कि ये कोर्स बेसिकली क्या था। लोगों को तो बस यही लगेगा कि टाइम वेस्टिंग चीज़ें हैं। बट मैं फिर उनसे कहना चाहूँगा कि एक बार आप किसी भी स्टूडेंट से बात करके देख लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी। अभी मैम ने बता कर गई हैं, तो मैं दोबारा उसको रिवाइज़ नहीं करना चाहता। बहुत सारी चीज़ें हैं, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, लोगों से बात करना, हेजिटेशन को दूर करना, इवन
जो तन्हाई पसंद होते हैं उनको सोशल स्किल कैसे डेवलप की जाए, उस सारे तरीक़ों के बारे में सर ने बताया हमें। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर जब भी आप लोगों को कभी मौका मिले तो आप इस कोर्स को दोबारा ज्वाइन कीजिएगा और आज मुझसे ये अहद कीजिए कि हमने जो कुछ भी क्लासेस में सीखा है उसको अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करेंगे। जो हमने 1 महीना दिया है इसको ऐसे ही रहेगा, नहीं जाने देंगे। और अंत में मैं एक शेर के साथ अपनी स्पीच ख़त्म करता हूँ कि हर छोटी छोटी रोशनी से अंधेरा मिट जाता है, तो क्यों ना हम एक रोशनी बन जाएं। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरती के साथ कासिम साहब ने अपनी बातें रखी और एक बेहतरीन फीडबैक दिया, और सर के तारुफ में कोई कमी नहीं छोड़ी। और लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि मिस्टर एमआर सर की तारीफ़ करने के लिए आज भी इस दुनिया की किसी डिक्शनरी में कोई शब्द मौजूद नहीं है। और कुछ लाइनें मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमें एक बेहतरीन सांचे में डालकर एक ईमानदार, एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने का मौका दिया कि आज हम फ़ख्र से ये चीज़ कह सकते हैं कि इस मुल्क की तामीर में हम भी हैं बराबर के शरीक, अगर दरो दीवार तुम हो तो बुनियाद हैं हम।